तुमने अनजाने में लाइफ में पहली बार किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफी की और किसी खूनी को सजा से बचाया। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा। तुम्हारी माँ की कसम। तानी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया बेटा। वो तो खुद जब से इस घर में आई है बहुत ही सैड और डरी हुई है। और अब उसकी वजह से हम सब भी सैड है। उसने मेरे बेस्ट डे को वर्स्ट डे बना दिया मम्मा। वर्स्ट तो उस बेचारी बच्ची की जिंदगी है बेटा। इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतने बड़े बड़े झटके झेले। अगर आपको पता चलता तो आपका एंकर मेल्ट हो चुका होता। उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। आपके और पापा की फाइट उसकी वजह से नहीं हुई। हुई ना, उसकी वजह से मेरी फुल मिल्ली फैमिली बर्थडे पे क्राई कर रही है। माय मम्मा टू मच सैड है। वानी गुड गर्ल नहीं है मम्मा। काम जल्द हो जाना चाहिए और याद रहे किसी को कानो कान खबर ना हो। आप बिजी हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मेहर से कह दीजिएगा इन पेपर्स पे साइन कर दे मिस्टर मित्तल। किस चीज का पेपर है ये? मैं रजत गुप्ता और मेहर का केस रीओपन करवा रहा हूं मिस्टर मित्तल। मैं जानता हूं आपको ये बात सुन के हैरानी हो रही होगी, शायद बुरा भी लग रहा होगा, पर अगर अभीरा को इस केस के जजमेंट पे डाउट है तो मैं उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता। वो बिना वजह इतनी बड़ी बात कभी नहीं बोलेगी। आपकी खामोशी कह रही है कि आपको लग रहा है मैं आपको धोखा दे रहा हूं, पर मिस्टर पुतार, आप एक बात जानते हैं, मुझसे कई लोगों ने कहा कि मिस्टर मित्तल आपने अपनी बेटी का जो केस है वो मिस्टर पुतार को कैसे हैंड ओवर कर दिया। आप जानते हैं मैंने क्या कहा? ऊंची डिग्री वाले वकील जो हैं इस शहर में बहुत हैं, लेकिन ऊंचे उसूल वाला वकील सिर्फ एक है, वो आप है मिस्टर पुतार, सिर्फ आप। आपसे गुजारिश है कि मेरी ये बात को सही साबित करिएगा। मेरी खामोशी की नहीं, अपने दिल की, अपनी पत्नी की, उनकी आवाज सुनिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करो तुम्हारी इस माँ की केस कसम। को आप reopen चैनल कर को सकते हैं, सब्सक्राइब मुझे करो। कोई प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं माँ है की इससे। कसम, वीडियो को लाइक करो तुम्हारी माँ की कसम। ये कहकर तो आपने मुझे चौंका दिया मिस्टर मित्तल। मुझे लगा था आपको दिक्कत होगी। जो उसूलों के पक्के होते हैं ना मिस्टर पोदार, उन्हें सिर्फ झूठ से नफरत होती है, झूठ से दिक्कत होती है। और हाँ मिस्टर पोदार, जब मेरी बेटी ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो इस केस के रीओपन होने से मुझे क्या परेशानी होगी? हाँ, हो सकता है मिस्टर पोदार इस केस से जुड़ी कोई बात छुपी रह गई हो। एक कामयाब वकील होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि उसे बाहर निकालें। आपको सचमुच बुरा नहीं लगा? मिस्टर पोदार, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपकी जो जंग है वो झूठ के खिलाफ है, न मेरे खिलाफ है न मेरी बेटी के खिलाफ है। और हाँ मिस्टर पोदार, अगर आपको किसी तरह की मदद हमसे चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। चलिए मैं कह देता हूँ, अपनी पार्टनरशिप में दोस्ती का पक्का रंग खुल चुका है। मिस्टर पोदार, इस केस का कोई भी नतीजा हो, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू मिस्टर मित्तल। और हाँ मिस्टर पोदार, एक बात और, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा दोस्त हूं। भाई उनकी बात का मान तो रखना पड़ेगा ना। मिस्टर मित्तल, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं एक अच्छा वकील हूं, गुनहगारों को नहीं बख्शता। अगर बाय चांस अभीरा का ये शख्स सही निकला तो मुझे भी अपने दोस्तों की बात का मान रखना पड़ेगा। यस मिस्टर पोदार। आपने अरमान को रोका क्यों नहीं? उसे सच्चाई का पता चल जाता तो? इतनी जोर से चिल्लाएगी ना तो उसे क्या सारे शहर को सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। गुस्से पे काबू रखा कर। काबू तो उस अभीरा ने अपने पति को कर रखा है डैड। उसके कहने पर अरमान ने केस रीओपन कर दिया है और आपने क्यों कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे? तो क्या करता? तेरे तरह हड़बड़ा के उसको ना कर देता, 2 सेकंड के अंदर पर्दाफाश हो जाता। अब वो सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट, सारे गवाह के लिए सिर्फ मेरे पास में आएगा। यानी कि हालात की कमान अभी भी मेरे हाथ में है। वो इतना सीधा नहीं है डैड। वो अपनी तरफ से भी रिसर्च करेगा। वो इतना तेज है कि वो मेरे अगेंस्ट सारे सबूत ढूंढ निकालेगा। और उसके साथ वो उसकी शातिर बीवी भी तो है, और ऊपर से वो टुकड़ वानी, वो भी तो उसी के घर में है। आई एम डेड डैड। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। चारों तरफ अगर कांटे भी होंगे ना तो मैं तुझे एक भी खरगोश लगने नहीं दूंगा। लेकिन अगर अरमान ने मुझे गुनहगार साबित कर दिया तो मैं उसका, उसके परिवार का, उसकी फर्म का नामो निशान मिटा दूंगा। उसे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। बूम। हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है मायरा को मकर संक्रांति भी पसंद है और पतंग उड़ाना भी पसंद है। अब इससे पहले कि दादू और चाचू दादू
अच्छी अच्छी पतंगे ले जाएं, क्यों ना हम एक पतंग सेलेक्ट कर ले अपने लिए? मुझे काइट फ्लाई नहीं करनी है। मम्मा पापा की झगड़े की वजह से? आपको पता है मायरा कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? नहीं पता। क्योंकि मकर संक्रांति बहुत शुभ दिन होता है। ये सर्दी के मौसम का अंत होता है और नए फसल के आगमन का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन सूरज देवता की पूजा की जाती है। तिल और गुड़ की मिठाइयाँ खाई जाती है ताकि सबके जीवन में प्यार और मिठास खुल जाए। ये नए मौसम की ऑफिशियल शुरुआत होता है। तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? मम्मा और पापा के रिश्ते का मौसम भी बदलेगा। चिड़िया फिर से गाना गाएंगी, फूल फिर से खिलेंगे, फसल फिर से लहराएंगी और बहारें ही बहारें आएंगी। इतने दिन सर्दी थी ना, इसीलिए मम्मा पापा के बीच एक इनविजिबल बर्फ की दीवार जम गई थी। वो दीवार भी पिघल जाएगी। कौन पिघलाएगा? सन? उनका प्राइवेट सन। मैं सन पा, मैं तो उनकी डॉटर हूँ। डॉटर हो, पर हो तो उनके आसमान का सूरज ही ना। आप ही से तो उनकी दुनिया रोशन होती है। कहाँ चले गए अरमान? टेंशन के मारे मेरी जान जा रही है। प्लीज प्लीज घर आ जाओ। तुम कहाँ चले गए? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं टॉवल लेके आती हूँ। मैं मिस्टर मित्तल के ऑफिस गया था। उन्हें ये बताने के लिए कि मैं रजत गुप्ता और मेहर का केस रीओपन कर रही हूँ। और उन्होंने क्या कहा? आई एम श्योर आप सेट हो गए होंगे। टिपिकल विलन टाइप बिहेव किया होगा, धमकी दी होगी तुम्हें कि पोदार फर्म से अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, राइट? चलो मैं खुश हूं कि उनकी असलियत एटलीस्ट तुम्हारे सामने बाहर आ गई। इतनी भी खुश मत हो मीरा। मिस्टर मित्तल को कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि वो और मेहर हमें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केस का नतीजा चाहे जो भी हो, उनके दिल में हमारे लिए कोई नाराजगी, कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हें नहीं लगता कि जिसकी बेटी कातिल हो वो केस रीओपन नहीं होने देगा? होने दे, क्योंकि वो आदमी बहुत चालाक है। क्योंकि मिस्टर मित्तल ये बात जानते हैं कि वो जरा सा टेढ़ा रिएक्शन तुम्हारे सामने देंगे तो तुम समझ जाओगे कि गलती मेहर की है। इसलिए वो तुम्हारे सामने कोऑपरेटिव एंड ऑल बनने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने तब भी तुम्हें धोखा दिया था और अब भी सेम कर रहे हैं। लेकिन इस बार तुम उनकी बातों में मत आना। इस बार तुम सच सामने लेकर आना। तुम मुझसे अब भी नाराज हो? अब भी मतलब? धोखे के गहरे जख्म इतना जल्दी थोड़ी भर जाएंगे। मेहर को पहचानने में मुझसे गलती हुई है या नहीं, अभी मुझे नहीं पता, पर तुमसे गलती हुई है। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। भैया, आपको ठंड लग रही होगी ना? भैया मुझे पता है मुझसे नाराज हो, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मीरा भाभी बोल रही थी। भैया मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी। मैं तो